बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान एडवोकेट। जिस तरह शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, इसकी कानून में कोई वैल्यू नहीं है और कानून कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि पुलिस के पास कोई राइट नहीं है अंडर द लॉ कि वो जो फिजिकल रिमांड पे जो अक्यूज़ उनको हैंड ओवर की जाती हैं वो उनके ऊपर तशद्दुद करें। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो फिजिकल रिमांड दिए इसलिए जाता है कि आप जो है कोई एविडेंस, बेस्ट एविडेंस है वो कलेक्ट कर सकें। शहबाज गिल के जो केस है वो तो इटसेल्फ जो एविडेंस है वो वीडियो है। जब वीडियो उसने ऑन कर लिया है, उसका स्टेटमेंट उसने ऑन कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया, एडमिट कर लिया कि ये बयान उसका अपना है और उसने विद आउट एनी कोर्जन और किसी के कहने के बगैर विद फ्री कंसेंट उसने बयान दिया है, तो फिर उसका जो रिमांड है उसको दोबारा पुलिस की तरफ से मांगना और रिवीजन में अदालत का उसको 48 घंटे का रिमांड और अलाउ करना, ये समझ से बालातर है। रिमांड तो इस्लामाबाद पुलिस इसलिए ले रही है कि उसने मोबाइल रिकवर करना है। मोबाइल की रिकवरी की तो ऐसे तो ज़रूरत नहीं है उसमें। जब आप आजकल साइंटिफिक दौर है, आपने मोबाइल से क्या रिकवर करना होगा? आपने ये देखना होगा कि शहबाज गिल का किन किन लोगों से रवाबत है, कितनी मिनट्स की कॉल हुई, क्या उनसे बातचीत चल रही है। तो आजकल सेलुलर नेटवर्क का टेक्नोलॉजी का दौर है। आप वो जो सिम यूज़ कर रहे हैं आप उस नेटवर्क से रब्ता कर लें, आप उसकी रिकॉर्ड की जो हिस्ट्री है वो आपको मिल जाएगी। आप उससे सारे कनेक्शन जो है वो जोड़ सकते हैं। आप दूसरा अपने अगर तशद्दुद करके उस ये कहना है कि इमरान खान का या किसी और रहनुमा का नाम ले, तो वो तो लॉ में इट्सेल्फ वो वीकर है, वीकर पॉइंट होगा, वीकर उसकी जो है वो स्टेटमेंट होगी। उसकी लॉ में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। उसकी अपनी स्टेटमेंट है, उसने खुद ही मीडिया में आके, ये नहीं है कि उसने कोई किसी तनहा जगह पे अपने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया कि उसके ऊपर कोई प्रेशर हो। ये एक नेशनल मीडिया था, टीवी चैनल था और उसके ऊपर उसने आके अपना बयान दिया। नो डाउट उसका जो बयान है कुछ लाइनें उसमें काबिल मज़म्मत हैं, वो नहीं देनी चाहिए थी। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस्लामाबाद पुलिस को राइट मिल गया कि उसके ऊपर 3rd डिग्री लेवल का तशद्दुद करे। इस्लामाबाद पुलिस के पास किसी किस्म का कोई भी राइट नहीं है। ये हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ों को देखें किन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया और क्यों किया। क्योंकि ये ऐसा केस नहीं था कि जिसके ऊपर तशद्दुद किया जाता, क्योंकि ये तो एज इटसेल्फ बड़ा सिंपल केस था कि उसको गिरफ़्तार किया। पुलिस ने पूछना था कि ये स्टेटमेंट आपकी है, आपने ये स्टेटमेंट दी, उसने ऑन कर लेना था वीडियो की, फिर आपने ट्रायल चलाना है। ट्रायल में आपने ये साबित करना है कि ये क्या चीज़ें कि वो जो ऑफेंसेस आपने लगाया वो अपने बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट प्रूव करने। लगता ये है कि मतलब है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अभी तक वो घबरा गया कि मुझे नहीं लग रहा कि ट्रायल में जाके प्रोसिक्यूशन जो है इस केस को बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट जो है वो एक साबित कर सके। और अभी रिमांड भी इसलिए लिया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को भी पता होगा कि ट्रायल में जो है वो वीकर प्रोसिक्यूशन जो है वो वीकर साइड पर खड़ी होगी, तो क्यों ना पहले उसके ऊपर एक तशद्दुद किया जाए। तशद्दुद की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब उसने ऑन कर लिया, एडमिट कर लिया, तो उसके ऊपर तशद्दुद करना ये गैर इंसानी हरकत है। और बतौर कानूनदान, बतौर इंसानी हकूक़ के अलमबरदार मैं इसके शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो एक भरम था लॉ कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए था। जुडिशल मजिस्ट्रेट को खुद इसके भी नोटिस लेना चाहिए था कि वो क्यों इतना तशद्दुद किया गया। आज भी उसको एम्बुलेंस में जब वो रिमांड दोबारा लेने गए तो एम्बुलेंस में पेश किया गया। उसकी जो वीडियोस मीडिया पे आ रही हैं और बड़े जो सहाफ़ी हैं हामिद मीर और दूसरे मीडिया चैनल्स और वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस को क्यों नहीं नज़र नहीं आ रहा? सबको पता है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और 3rd डिग्री लेवल का हुआ है कि वो उसके ऊपर उससे चला नहीं जा रहा था, उसको सांस की तकलीफ़ है और भी काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उसने जुर्म किया है तो उसको कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। और हर मुबी वतन शहरी ने उसकी जो स्टेटमेंट थी उसको कंडेम भी किया था। लेकिन जब से आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, लोगों को जो राय है वो डिफरेंट हो गई है। तशद्दुद करना कोई असूल नहीं है और लॉ में इसकी कोई भी ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप किसी भी मुल्ज़म के ऊपर आप तशद्दुद करें कस्टडी के दौरान। आप ट्रायल चलाएँ, अपना केस साबित करें, प्रोसिक्यूशन का काम है, फिर उसको सज़ा दिलवाएँ। जो भी लॉ के अंदर उसकी पनिशमेंट है वो अपनी वो भुगते। तो इमरान खान ने तो पहले ही इसकी स्टेटमेंट को बड़े सख्त अल्फाज की उसकी मज़म्मत भी की थी। इमरान खान ने काफ़ी दफ़ा क्या दिया है कि वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो उसके कुछ ऐसे हिस्से हैं कि उसने जज्बात में क्या दिया या कैसे क्या दिया वो उसको नहीं कहने चाहिए थे। शहबाज गिल को अपनी वो स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसकी जो स्टेटमेंट थी उसको कंडेम किया, मज़म्मत की, और भी काफ़ी PTI के रहनुमाएँ।
तो जानबूझकर उसको रिमांड लेना और उसको कहना जो भी बादी नज़र में आ रहा है, पुलिस की जो इंटेंशन है, मेलाफाइड इंटेंशन तो यही है। वो रिमांड तो इसलिए ले रही है कि वो शहबाज गिल अपने बयान में इमरान खान को कह के मैंने इमरान खान के कहने पे दिया। इमरान खान ने तो खुद पहले आके मीडिया पे आके कह दिया कि मैं तो इसकी स्टेटमेंट को नहीं करता, मजम्मत करता हूँ। अब वो जो करने जा रहे हैं वो इंसानी हकूक़ के तहत करने जा रहे हैं, रैलीज़ वगैरह कि जब आपने तशद्दुद किया है तो डेफिनेटली आप सिविल सोसाइटी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को काम है वो निकलें बाहर और तशद्दुद की मजम्मत करें। जो कल रिलीज़ भी निकलेंगी उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप शहबाज गिल को रिहा करें, बाकी वो तो ये रिलीज़ का मकसद है कि आप उसके ऊपर तशद्दुद ना करें। आपने अगर इन्वेस्टिगेट करना भी है केस को, तो जो अब तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास उसके जो सिम नंबर है आप उससे सारा डाटा निकाल सकते हैं, किस किस इसका रब्ता रहा है और कैसे हुआ है। और शहबाज गिल के जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी वो अपनी जो स्टेटमेंट है एक्सेप्ट कर चुका है। अब प्रोसिक्यूशन का काम है ना कि आप अपनी प्रोसिक्यूशन पे तवज्जो दें, उस जो केस है उसको मजबूत करें ताकि शहबाज गिल को ट्रायल में सजा हो, ना कि आप उसके ऊपर तशद्दुद करें।